स्टूडेंट्स, आई एम सीमा शर्मा फ्रॉम एजुकेशन क्लासेस। ओके, हम अभी तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ के जो टॉपिक्स थे, बट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द अथॉरिटी ऑफ द या फंडामेंटल आइडेंटिफिकेशन। जो भी फंक्शंस थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी मतलब कि हम जो है अब तक रीड कर चुके हैं। ठीक है, आज हम रीड करेंगे द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के पास है, जिसकी वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या मानते हैं कि इसको इफेक्टिव मानते हैं या फिर उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा इसको सबसे ऊपर मानते हैं। ऐसे क्या चीज़ है या ऐसे क्या पावर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास जिसकी वजह से हम लोग जो है इसकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो यहाँ पर इन्होंने 3 टॉपिक दिए हैं हमें। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? आप जो है सिंपल से छोटी ही क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ बुक्स, एक बुक्स का सेट है जिसके अंदर पूरी की पूरी हमारी सोसाइटी, पूरी की पूरी हमारी गवर्नमेंट को किस तरीके से रन करना है और किस तरीके से उनको रूल्स करना है, उसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है, जो एक डॉक्यूमेंट्स है, एक बुक है। ठीक है, हाउ इफेक्टिव इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह से इफेक्टिव है। इफेक्टिव कब होगा? जब सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पर फेथ होगा, बिलीव होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी कुछ दे रखा है वो सबके लिए ही सेम है, उसमें किसी तरीके से भी किसी भी पर्सन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया हुआ। इन ए कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट मीनिंग की जस्टिस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है जो बनाया हुआ है वो क्या सबके लिए अच्छा है, सबको जस्टिस दे रहा है। ये सारी चीजें हम जो है इसी टॉपिक के अंदर हम रीड करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक डॉक्यूमेंट होता है, एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सिर्फ ये नहीं दे रखा होता कि किस तरीके से हमें हमारी गवर्नमेंट को रन करना है, चलाना है हमारी सोसाइटी को। आपके पीछे जो टॉपिक है हमारे फंक्शंस दे रखे हैं, उसमें हमने ऑलरेडी रीड किया है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि वो जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करता है कि जो भी डिसीजन लेगा वो कौन लेगा और किसके थ्रू डिसीजन लिए जाएंगे। और लिमिटेशन भी उन्होंने बताई है कि जिनको हमने डिसीजन लेने की जो पावर दी है तो उनके ऊपर लिमिटेशन किस तरीके की है और कहाँ तक वो लोग जो है जो अपनी जो पावर्स का यूज कर सकते हैं और कहाँ तक पावर का यूज नहीं कर सकते हैं, ये भी उन्होंने बताया। एस्पिरेशंस के बारे में हमने पढ़ा कि एस्पिरेशंस भी हमारी सोसाइटी के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं, उनके गोल्स क्या हैं, कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगी जिससे उनकी जो लाइफ है वो एकदम से अच्छे से प्रॉपर वे में सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेटा 2 टाइप्स होती हैं। कई जगहों पर जो है कई कंट्रीज जो है वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और कई कंट्रीज में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी पाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल अबाउट द स्टेट स्पेसिफाई हाउ द स्टेट टू बी कंसीडर्ड एंड व्हाट नॉर्म इट शुड फॉलो। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन नॉर्म्स बताए गए हैं, यानी कि वहाँ पर प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी स्टेट को क्या करती है, गवर्न करती है, किस तरीके से उनको गवर्न करना है। ठीक है, उसके बाद बट सम, यानी कि कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारे बुक के फॉर्म में लिखा हुआ है जिसमें सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं, लेकिन ऐसे कुछ और कंट्रीज भी हैं जहाँ पर अनरिटन है। वहाँ पर उन्होंने जैसे कि यूनाइटेड किंगडम की यहाँ पर बात की है। यूनाइटेड किंगडम जो है उसके पास रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके पास एक सेट ऑफ सीरीज है, यानी कि उन्होंने डॉक्यूमेंट एक बहुत ही लंबी से, जैसे कि सेट ऑफ सीरीज का मतलब है कि बहुत से लंबे से पेजेस होते हैं जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्स जो है वो लिखा चला जाता है, लिखते चले जाते हैं। कोई प्रॉपर वे में बुक नहीं होती है जिस तरीके से हमारे यहाँ बुक है, लेकिन वहाँ पर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से यानी कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं कि जहाँ पर सिर्फ क्या है सेट ऑफ यानी कि सेट ऑफ सीरीज हैं। यूनाइटेड किंगडम हो गया, और कई ऐसा भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाते हैं उनका सक्सेस हो। कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेस कब होता है? जब उसे पूरी कंट्री के रहने वाले जो लोग हैं उनके पास कोई रीज़न होता है कि हाँ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये रीज़न है, इस रीज़न की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमें क्या है, बिलीव है, फेथ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर रीड करेंगे। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन कई अच्छे भी होती हैं और कई बुरे भी होते हैं। अच्छे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को जब टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट करने की जो एक प्रोसेसिंग है वो चलती रहती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा ही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होने
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट तो होते हैं, चेंजेस तो होते हैं, लेकिन उसके लिए एक जो है प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। जो प्रोसेस है वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि उस प्रोसेस के ऊपर काफ़ी सारे आपस में जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पर उन लोगों के क्या होते हैं आपस में उनका डिस्कशन होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं, उसके बाद ही उसको चेंज किया जाता है। ऐसे सिंपल वे में ही उसको चेंज नहीं किया जाता। फिर इन्होंने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे कि मोड ऑफ प्रोमulgation, ये चीज़ हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मोड ऑफ प्रोमulgation का क्या मीनिंग है, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जब किसके, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको किसने बनाया और किसको बनाने की अथॉरिटी किसके पास है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला कोई मिलिट्री हो या फिर ऐसे लोग हों जो पॉपुलर नहीं हो, या लोगों को जिनके ऊपर विश्वास नहीं हो, अगर कोई पर्सन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लोग बनाते हैं या मिलिट्री बनाती है तो लोगों का उसके ऊपर बिल्कुल भी फेथ नहीं होता। लेकिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किन ने बनाया है, किन पर्सन्स ने, किन लीडर्स ने बनाया। वो लीडर थे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक असेंबली बनाई, उसके अंदर उन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, जिसके अंदर उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे लोग हैं, इंडियंस हैं, उनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत फेथ है। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि जो हमारे लीडर्स हैं, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन्होंने बनाया है, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सभी लोग जो हैं इस असेंबली के अंदर इंक्लूड थे। तो लोगों के इनके ऊपर लोग जो है वो इस पर तो काफ़ी फेथ करते हैं कि हाँ, तो इसीलिए वही जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वही सबसे ज़्यादा, यानी कि सक्सेस रहता है, वही अच्छा मानते हैं लोग, जो कि किनके द्वारा बनाया जाता है, पॉपुलर लोगों के द्वारा, जो लोगों के अंदर कॉमन पीपल्स जो होते हैं ना, उनको लेकर चलते हैं साथ में, और उनकी सारी बेनिफिट्स, उनकी जितनी भी इच्छाएं होती हैं, उन सारी इच्छाओं को वो फुलफिल करते हैं, तभी जाकर वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सक्सेस होता है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर मिलिट्री द्वारा बनाया जाए, फिर ऐसे लीडर्स के द्वारा बनाया जाए जो कि लीडर्स बिल्कुल भी लोगों को साथ लेकर चलने की बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं रखते हैं, या फिर उनको ये लगता है कि वो लोगों की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी सक्सेस नहीं होते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब बनाया गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 9 दिसंबर टू 26 नवंबर तक जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बनने की पूरी जो है जो टाइम पीरियड है यही लगा था, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है द सब्सनेटिव प्रोविजन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। सब्सनेटिव प्रोविजन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेस बनाने में सबसे ज़्यादा क्या है कि लोगों को उसके अंदर बिलीव होना चाहिए, उनके पास एक रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बिलीव करें। फॉर एग्जांपल, अगर अब जैसे कि इंडिया के अंदर जो है हम मेजॉरिटी में कौन है, हिंदूज हैं, और मिनॉरिटी में कौन है, मुस्लिम हैं, सिख हैं या क्रिश्चियंस हैं, ये लोग हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी जो मेजॉरिटी वाली पब्लिक है, उनको ये कह दें कि जो मिनॉरिटी वाले लोग हैं वो इनकी किसी न किसी तरीके से सेवा करेंगे या सर्व करेंगे, इनका कोई ना कोई जो काम है वो लोग करेंगे, तो जो मिनॉरिटी वाले हैं उनके पास कोई रीज़न नहीं होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करें, फॉलो करें या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फेथ करें। ठीक इसी तरीके से अगर कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को, यानी कि हमारी गवर्नमेंट किसी एक ग्रुप को ये कह देती है कि आप दूसरा ग्रुप जो है इसको किसी तरीके से अपने अंडर में रखें, तो इस तरीके से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फेथ जो है ना लोगों के मन में नहीं होगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे मेन क्या है, जब बनता है जब सब लोग उसकी नजरों में इक्वल होते हैं, किसी भी तरह का, किसी भी तरीके से, किसी भी तरह लोगों के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेटेड नहीं किया जाता, सबको इक्वलिटी मिली जाती है, फ्रीडम दी जाती है, और